नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, स्टूडेंट ऑफ सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अंडर ट्रेनिंग एट गोपाल होम्यो हीलिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एयूबी के बारे में। एयूबी मीन्स एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। उससे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होती है, यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होती है। फीमेल्स में प्यूबर्टी की एज से 14 से 15 साल की एज से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वह स्टार्ट हो जाती है, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड को छोड़कर मेनोपॉजल एज 45 से 50 साल की एज तक रहती है। यह 28 डेज की साइकिल होती है। इसमें वेजाइनल ओरिफाइसिस से ब्लीडिंग होती है। यह बॉडी का एक नेचुरल पार्ट होता है जिसको नॉर्मली पीरियड्स आना भी बोलते हैं। नॉर्मल पीरियड्स की कंडीशन होती है कि जब जो हमारे पीरियड्स हैं वो टाइम पे आ रहे हैं, या पीरियड्स के दौरान कोई ज़्यादा हैवी पेन नहीं हो रहा है, या क्लॉट्स नहीं बन रहे हैं, या जो पीरियड्स हैं वो समय पे आ रहे हैं। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज़ की साइकिल आ रही है। तो ये सभी नॉर्मल कंडीशंस होती है। बट एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में क्या होता है कि कई प्रकार की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। जैसे कि मतलब अगर जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लाइक यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या ओवेरी, इनमें किसी भी प्रकार की यदि पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाती है या हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से जो क्या होता है, हमारे जो पीरियड्स होते हैं उनमें दिक्कतें आने लगती हैं। जैसे लाइक कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं कि जो पीरियड्स हैं वो टाइम पे ना आए, जो फ्लो है वो बहुत हैवी हो, या ब्लीडिंग के दौरान ब्लड्स में जो क्लॉट्स वगैरह हैं वो आए, या जो हमारी साइकिल है वह बढ़ जाए, या जो हमारी 20 डेज़ की साइकिल होती है वह 35-36 डेज़ में आने लगे, या जल्दी आने लगे, या किसी भी प्रकार के जब पीरियड्स में कोई एबनॉर्मलिटीज आती है तो वह एयूबी, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की कंडीशंस होती हैं। जो एयूबी होती है वह अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, वह सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के, कि जब हमारे जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार के कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाए, लाइक यूट्राइन फाइब्रोइड्स हो, या पीसीओडी हो, या एनी अदर टाइप ऑफ डिजीज़ अगर पेल्विक ऑर्गन्स में होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एयूबी की कंडीशंस हैं वो आती हैं, जो पीरियड्स हैं हमारे वो इरेगुलर हो जाएंगे। ये बहुत ही कॉमन से लक्षण होते हैं, या जो अधिकतर देखने को मिलते हैं कि जब हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए। मोस्टली जो 70% केसेस होते हैं वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से देखे जाते हैं, क्योंकि आज के समय में हर एक बंदे को अपना एक पर्सनल स्ट्रेस होता है, जिस कारण जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और एयूबी जो पीरियड्स में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो जो एलोपैथी में क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं वो लक्षणों को सप्रेस कर देती हैं, दबा देती हैं। बट होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी में जो सिम्टमेटिकली पेशेंट को देखा जाता है, जिसमें जो हम एक कॉज देखते हैं कि जो लक्षण आ रहे हैं उनके कारण क्या है। कोई यूट्रस में फाइब्रोइड तो नहीं बना हुआ है, कोई एनी अदर टाइप ऑफ डिजीज़ तो नहीं है, हार्मोनल डिसबैलेंस है। यह देखा जाता है कि जो हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं उनका कॉज क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जनरली थोड़ा समझें कि जैसे कोई भी कीड़े ने अगर मान लो हमारी स्किन पे काटा, तो वहाँ पे क्या होगा, उसके काटने के बाद क्या होगा कि वहाँ पे रेडनेस आने लगेगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ईचिंग हो जाएगी। तो वो क्या होता है कि जैसे ही बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी पे एक्ट करता है तो तुरंत क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्स देती है, एकदम उसके प्रति एक्ट करती है। तो जो ये रेडनेस आना, ईचिंग आना, स्वेलिंग आना, ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जो कि उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट लगता है। उसी प्रकार से जो कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या किसी भी पैथोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से पेल्विक ऑर्गन्स में तो क्या होता है कि एक लक्षण होते हैं जो कि यह बताते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस है, कोई डिजीज़ एंटर कर चुकी है। होम्योपैथी में इन लक्षणों को ठीक करने के लिए क्या होता है कि कॉज को देखा जाता है कि कॉज क्या है। जब हमको कॉज पता चलेगा तभी हम उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, उन लक्षणों को ठीक कर सकते हैं।
अगर इस प्रकार की ये आज के समय में बहुत ही कॉमन सी समस्याएं हैं, अधिकतर देखने को मिलती हैं, तो अगर इस प्रकार की कोई समस्याएं आती है तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, घबराएं ना। यह बहुत ही कॉमन सी समस्याएं हैं। आप विश्वास करें होम्योपैथी पर और सही समय पर इसका उपचार लें तो बहुत ही सफल इलाज है होम्योपैथी में इसका। सो मैं राजू शर्मा उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ सके होंगे, आपको अच्छी लगी होगी। और एक और मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी अधिकतर देखा है कि जो बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जब वो क्लिनिक पे दवाई लेने आती हैं तो उनकी यह परेशानी रहती है कि वह सही समय पे जो अपनी बीमारी है उसको नहीं बता पाती, या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं फैमिली में किसी को बता नहीं पाई, और उस बीमारी को झेलती है। तो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको छुपाया जाए, ये बहुत ही कॉमन सी समस्याएं आज अधिकतर 90% लेडी को ये समस्याएं रहती हैं कि कोई हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या किसी भी एनी डिजीज़ की वजह से क्या होता है कि जो पीरियड्स होते हैं वो हमारे इरेगुलर हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा शर्माए ना और सही समय पर डॉक्टर से सलाह लें और इन लक्षणों को दिखाएं। यह बहुत ही आज के समय में कॉमन सी समस्याएं हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ सके होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आसपास सफाई रखें, अपने देश को स्वच्छ बनाएं और स्वस्थ रहें। थैंक यू। नमस्कार।